For me, definition of luck was different, but you said once that it's all about vision, right? the way you see it. If you see the different aspect, your luck is good, and you see if it in the other aspect, your luck is bad. इसको सिंपल वे में बोला जाए जो आप कह रहे हो, इट इज अबाउट आवर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट हैपेंड, दैट इज लक. दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं इसके, हम एक एक करके दोनों को टच करेंगे. पहला ये है कुछ हुआ, तो पहले हमको ये समझना है कि वो होता क्यों है. एक लड़का लड़की आपस में मिल गए, तो क्या कहीं दूर आसमान में किसी ने उनकी जोड़ी बनाई थी? Was it meant to happen? फिर वो अलग हो गए तो was it meant to happen? क्या किसी ने डिवोर्स भी लिखा था? अगर मिलना लिखा था तो डिवोर्स भी लिखा था. आप ये नहीं कह सकते मिलना तो लिखा था, डिवोर्स नहीं लिखा था. तो क्या कहीं किसी ने कुछ लिखा हुआ है जिसकी वजह से कोई इवेंट होता है? कुछ भी होता है, क्यों होता है? दैट इज वन एस्पेक्ट. नंबर 2, जो होता है उसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, उसकी वजह से हमें खुशी होती है या उसकी वजह से दुख होता है. एक ही इवेंट को दो लोग अलग अलग तरह से इंटरप्रेट करते हैं. एक खुश हो रहा होता है, एक दुखी हो रहा होता है. ब्रेकअप हुआ, दोनों के लिए हुआ, लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी. लड़की पार्टी कर रही है, ब्रेकअप सॉन्ग पे डांस कर रही है, लड़का देवदास बन चुका है. तो हुआ तो एक ही चीज. इंटरप्रिटेशन किसके हाथ में होती है? पूरी तरह से या आधी अधूरी? पूरी तरह से. मतलब इंटरप्रिटेशन पे हमारा कितना परसेंट कंट्रोल है? 100% कंट्रोल है. जो एक्शंस हमारे खुद के हाथ में है उसके ऊपर हमारा कितना परसेंट कंट्रोल है? वी कैन नॉट कॉल इट 100%, वी कैन कॉल इट परसेंटेज इंक्रीजेस एज एंड व्हेन हमारी अंडरस्टैंडिंग और एक्सपर्टीज बढ़ती चली जाती है उस काम को करने की. वी कैन नेवर से 100% because there are a lot of conditions, there are a lot of factors which are always beyond our control. मैं आपको कहता हूं आपको आकर के यहां पे ये बॉटल पड़ी है, इसको उठाना है. क्या आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो कि आप इस बॉटल को उठा लोगे? क्या पता लकवा मार जाए रास्ते में? क्या पता अर्थक्वेक आ जाए? कुछ भी हो सकता है. सो इट कांट बी 100%. बट आप क्या कह सकते हो, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? अगर मैं आप में से किसी को चैलेंज देता हूं कि ये बॉटल यहां पर पड़ी है और आपको आकर के उठाना है, पॉसिबिलिटी क्या है? 50%. 50%? अरे 99.9999999999%. अगर यहीं पर वेट पड़ा हो कोई, मान लो 200 किलो का, फिर मैं आपको कहूं कि उठाना है, तो पॉसिबिलिटी क्या है? 1%. अच्छा, सबके लिए अलग अलग है या एक ही पॉसिबिलिटी है? बस समझ लो, अच्छे से समझ लो इन चीजों को भैया. कोशिश करूं आज. हाँ. Luck is nothing. Luck is depend on myself and hard work. हार्डवर्क कहां काम आता है? इंटरप्रेट करने में चीजों को या काम को करने में? वर्क को करने में. इट शुड बी वेरी क्लियर. इंटरप्रेट करने में क्या काम आता है? जो भी आपके साथ इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, उसको सही तरह से इंटरप्रेट करना. मतलब जैसे हुआ वैसे ही इंटरप्रेट करना. एक है हुआ कुछ और है, उसको आप किसी और ही तरह से इंटरप्रेट कर रहे हो. बीमारी कुछ और है, उसको इंटरप्रेट क्या कर रहे हो कि किसी ने मेरे ऊपर टोना टोटका कर दिया है. आपको करना क्या है? अपने कुछ टेस्ट कराने हैं, उस बीमारी के कॉज को ढूंढना है, उसकी जो मेडिसिन है वो खानी है, तो उसके जो इफेक्ट्स हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे. क्लियर है ना? हाँ. लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि नहीं ये क्या हो गया है मेरे साथ में, ये वो, डॉक्टर के नहीं जाएंगे, झाड़ा लगवाने जाएंगे, या उधर मत्था टेकने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पता नहीं क्या कर रहे हैं, जिसका कोई लेना देना नहीं है वहां से दूर दूर तक. इंटरप्रिटेशन में क्या काम आता है? वहां पर हार्डवर्क काम नहीं आता है. दिस शुड बी वेरी क्लियर. वहां पर क्या काम आता है? राइट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड अपॉन रियलिटी, यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. प्लीज हैव अ सीट. राइट अंडरस्टैंडिंग किसे कहेंगे? इसे कहेंगे कि आपके साथ में कुछ भी हो रहा है और आपने रट लिया है मेरे किसी सेशन में सुन करके, जो होता अच्छे के लिए होता है. आप कहीं पार्क में हो, कोई है, कोई बच्चे को आपके सामने किडनैप करके ले आ रहा है, किसी छोटी सी बच्ची को, और वहां पर बैठ करके क्या कह रहे हो? क्योंकि तोते हो ना, रट लिया है जो भी मैंने कहा, जो होता अच्छे के लिए होता है, जो होता अच्छे के लिए, जो अच्छे के लिए. हाँ, मेरे को बड़ा अच्छा फील हो रहा है क्योंकि जो होता अच्छे के लिए होता है. उस सिचुएशन की राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है? कुछ अच्छा नहीं हो रहा है वहां पे, कुछ बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है. तो आपको क्या करना है? इमीडिएटली एक्ट करना है. किसी भी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए
किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए, जो हो रहा है उसको समझने के लिए, जो भी इवेंट्स आपके साथ में हो रहे हैं, चाहे कोई लड़का मिला, चाहे कोई लड़की मिली, हाँ, चाहे कुछ बुरा हुआ, चाहे कुछ अच्छा हुआ, उसको अच्छे से समझने के लिए आपको वहां पर पूरी तरह से होना पड़ेगा। लेकिन हम कहाँ होते हैं? ख्यालों में होते हैं। कितना अच्छा हो रहा है। वो मेरे एक ज्योतिष ने बचपन में बताया था हाथ देख करके कि इस उम्र में तुमको एक ऐसा लड़का मिलेगा जिसके यहाँ पर तिल होगा। मिल गया, अब तो लाइफ सेट है जी। तो पता लगा चोर है एक नंबर का, जिसके यहाँ पे तिल होगा। वो क्या होगा? सोचो, यहाँ पे चोरों के होता है तिल, देखा नहीं है मूवीज में? चोर मिला है आप और खुश हो रहे हो। यहाँ पे किसके तिल होता है? एनी हाउ, आपको एक सिचुएशन को समझने के लिए पूरी तरह से वहां पर होना पड़ेगा, यानी आपको फ्री होना पड़ेगा। जो भी कचरा अंदर भरा हुआ है, जिसके बेस पर आप सोच रहे हो, सारे कचरे से, तभी तो आप देख सकते हो क्या रहा है। एक साइंटिस्ट कैसे देखता है चीजों को, कैसे समझता है? जैसा वो सोच रहा है उसके बेस पर, या जो होता है उसके बेस पर? साइंस किसके बारे में है? जो है उसके बारे में, या जैसा होना चाहिए उसके बारे में? जो है उसके बारे में। लेकिन हम कहां जीते हैं? जो होना चाहिए। दोनों में फर्क है ना? अगर आप वो समझ जाओ तो आपका इंटरप्रिटेशन अच्छा हो जाएगा। विद करेक्ट इंटरप्रिटेशन जो थिंकिंग होगी, दैट्स गोइंग टू बी करेक्ट। विद करेक्ट थिंकिंग एक्शन इज गोइंग टू बी कॉन्फिडेंट एक्शन, स्पॉन्टेनियस एक्शन, विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। आपको क्लियर पता लग गया है अपनी एक मेडिकल रिपोर्ट के अंदर कि मेरे को यह बीमारी है जिसका यह कॉज है, इस बैक्टीरिया की वजह से वो ये, और उसकी ये दवाई है। वहां पर कोई कंफ्यूजन है कि वो खानी है नहीं खानी है? इमीडिएट रिजल्ट। इस पे जितना आपका कंट्रोल आता चला जाएगा, उतना ही ये जो लक नाम का वर्ड है ये आपकी लाइफ से निकलता चला जाएगा। यानी कि अपने एक्शन पे जितना आपका कंट्रोल होगा। जितने भी ये बात करते हैं ना बैड लक की, कि मेरी किस्मत खराब है, मैंने एक काम किया नहीं चला, दूसरा किया नहीं चला, तीसरा किया नहीं चला, चौथा किया नहीं चला, मैंने 4 तरह के बिजनेस कर दिए, चारों में फेल हो गया, तो मेरी किस्मत खराब है। ऐसी बोलती है दुनिया। भैया आपकी किस्मत खराब नहीं है, आप खुद खराब। क्योंकि नहीं देखो, ये जो एक के बाद एक आपने बिजनेस किए, उनको चलाने के लिए कितने तरह के अंधविश्वास किए, उसका बिजनेस से क्या कनेक्शन था? हो सकता है पहली बार जब आपने बिजनेस किया तो कोई गलती करी जिसकी वजह से वो बिजनेस नहीं चला, क्योंकि वही बिजनेस और भी लोग कर रहे थे, उनका चल रहा था। आपके साथ साथ में और भी बहुत लोगों ने शुरू किया, आपसे कम पैसे में किया, उनका चल गया, आपका नहीं चला। तो इसका मतलब आपने कोई गलती करी। इसमें डाउट क्या है? कोई काम नहीं चला, क्यों नहीं चला? उस काम को आपने ठीक से नहीं किया और आप फेल हो गए। फिर आपने ये नहीं समझा कि मैं क्यों फेल हुआ, और ये भी नहीं समझा कि सही के एक्शन क्या होता है, बिजनेस में सक्सेसफुल कैसे होते हैं, ये जो मेरा काम है इसमें सक्सेस कैसे मिलती है, ये नहीं समझा। कि जो सक्सेसफुल हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, ये नहीं समझा। मैं फेल हो रहा हूं तो मैं क्यों हो रहा हूं, जो सक्सेसफुल हो रहा है उससे हम जलने लग गए अंदर ही अंदर कि उसकी किस्मत अच्छी है, मेरी किस्मत खराब है। उसको कुछ ऐसा पता है जो आपको नहीं पता है गोचू जी। ये बात समझ आ रही है? वो कुछ ठीक कर रहा है जिस वजह से उसका काम चल रहा है, और वो ठीक बिजनेस से ही कनेक्टेड है। तो फेल हो रहे हैं किसकी वजह से हो रहे हैं? अपनी वजह से हो रहा है। तो अब अगर वो बंदा समझ जाए कि मैं फेल हुआ क्यों हुआ, और वो गलती वो बार बार कर रहा था, 4 बार फेल हुआ ना, तो चारों बार सेम वही गलती कर रहा था अलग अलग बिजनेस में। प्रोडक्ट तो बना रहा है, मार्केटिंग की एबीसीडी नहीं पता। आपने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना के अपने घर में रख लिया और कह रहे हो बिक नहीं रहा है। अरे कैसे बिकेगा? कोई लड़की अगर 4 दीवारी में ही रहेगी तो उसको कोई लड़का प्रपोज करेगा क्या? हाँ, उसको बाहर तो निकलना पड़ेगा ना, तभी तो चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है कि उसका कहीं कोई अफेयर चलेगा। अब वो घर में बैठी बैठी सोचती रहे मुझे कोई प्रपोज नहीं कर रहा। अरे भैया, कोई देख नहीं पा रहा है, और आपकी घर की दीवारें ऐसी हैं जिसको कोई दूरबीन भी उसके आर पार नहीं जा सकता है। खिड़की आप बंद रखते हो, वहां पर पर्दा रखते हो, तो कोई कैसे देखे? आपका पड़ोसी आपको कैसे देखे? जब देखेगा ही नहीं तो वो बेचारा कैसे आएगा आपके पास? उसको पता ही नहीं आप वहां पे रहते हो। उस गलती को उसने नहीं देखा।
कुछ सही करना था वो उसने नहीं किया, बाकी सारे काम करे, जो उसको सही लगता था वो सब कुछ किया, लेकिन जरूरी नहीं है जो उसको सही लगता था वही सही था। आई बात समझ में?